नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय की श्रृंखला का अगले प्रत्यय पर चर्चा करें। त प्रत्यय। इसके पूर्व हमने त्वतु प्रत्यय की विस्तृत चर्चा की थी। त्वतु और त ये दोनों पूर्वकालिक प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग लंग लकार के अर्थ में होता है, अर्थात कार्य के संपूर्ण हो जाने के अर्थ में। भूतकाल में जब कार्य पूरा हो चुका है तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। त्वतु और त प्रत्यय में समानता है। समानता यह है कि जैसे भू का प्रयोग यदि त्वतु प्रत्यय में करें तो भूतवान होता है, और उसमें से वान को हटा दें तो जो बनेगा वो त प्रत्यय होगा। तो भूतवान में भूतः त प्रत्यय हुआ, अर्थात कार्य हो चुका है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रत्यय है क्या। त प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार भूतकाल के कर्मवाच्य में होता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य में मुख्य रूप से किया जाता है। कर्तृवाच्य में त्वतु का प्रयोग और कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके क वर्ण का लोप हो जाता है। इसमें त का जो क वर्ण है वो हट जाता है और त शेष बचता है। धातु में त जुड़ने के बाद इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और जैसा हमने देखा था कि त्वतु प्रत्यय का रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। पुल्लिंग में भूतवान, भूतवंतो, भूतवंतः ऐसा था। स्त्रीलिंग में भूतवती, भूतवत्यो, भूतवत्यः था। और नपुंसकलिंग में भूतवत, भूतवती, भूतवंती ऐसा था। उसी प्रकार त प्रत्यय का प्रयोग भी तीनों लिंगों में अलग अलग रूप में होता है। पुल्लिंग में इसका रूप बाल की तरह चलता है। बालः, बालो, बालाः जिस प्रकार होता है उसी प्रकार त प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे भूत यदि हुआ या कोई भी धातु, जैसे हसिता हुआ, हस हुआ, तो हस का रूप भी उसी प्रकार चलेगा जैसे बाल का रूप चलता है। जैसे बालः, बालो, बालः, बालः, बालो, बालाः, उसी प्रकार हसिता, हसितौ, हसिताः। तो एक वचन में हसिता, द्विवचन में हसितौ, बहुवचन में हसिताः। जैसे बालक ने हंसा तो होगा बालः हसितः, दो बालकों ने हंसा बालौ हसितौ, और बहुवचन में बालाः तो हो जाएगा हसिताः। तो हसितः, हसितौ, हसिताः इस प्रकार पुल्लिंग में चलता है। स्त्रीलिंग में इसका रूप लता के समान होता है। जैसे लता का रूप है लता, लते, लताः, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि इसका प्रयोग करें हस के साथ तो होगा हसिता, हसिते, हसिताः। लता हसिता, लता हसी, लते हसिते, दो लताएं हंसी, और लताः हसिताः अनेक लताएं हंसी। तो लता, लते, लताः उसी प्रकार हसिता, हसिते, हसिताः। नपुंसक लिंग में इसका रूप फल के समान चलता है। जैसे फलम, फले, फलानी, वैसे ही यदि हम पत के साथ त प्रत्यय का प्रयोग करें तो रूप होगा पतितम, पतिते, पतितानि। जैसे फलम, फले, फलानी, पतितम, पतिते, पतितानि। तो एक वचन में पतितम, फलम पतितम, फल गिरा, फले पतिते, दो फल गिरे, और फलानि पतितानि अनेक फल गिरे। तो इस प्रकार ये रूप बाल, लता और फल के समान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालकः लेखम अलिखत, बालक लेख लिखा, तो इसका रूप हुआ कर्मवाच्य में होगा बालकेन लेखः लिखितः। तो कर्तृवाच्य में तो बालकः लेखम लिखितवान, कर्मवाच्य में बालकेन लेखः लिखितः। तो यहाँ पे लिख के साथ त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और कर्मवाच्य होने के कारण बालक का बालकेन हो गया, और कर्ता यहाँ पे लेखा है तो बालकेन लेखा
लिखितः, बालक के द्वारा लेख लिखा गया। यहाँ पर बालकेन कर्ता है और लेखा जो कर्म था जो कि कर्ता बन गया है, और लिखितः तब प्रत्यय का प्रयोग के साथ बना। कर्मवाच्य में एक तब प्रत्यय युक्त होता है। तब प्रत्यय भूतकाल में लगता है। त के क का लोप हो जाता है, त धातु के साथ जुड़ जाता है, और जब धातु में त जुड़ता है तब वह शब्द रूप बन जाता है। तो जैसा हमने चर्चा की, पुल्लिंग में इसका रूप बालक के समान चलता है, स्त्रीलिंग में लता के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान इसका रूप चलता है। तो बालेन पाठः पठितः, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा गया। पठितः, पठ के साथ त मिलकर बना पठितः। कर्मवाच्य में होने के कारण बालेन, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा गया। बालेन पाठौ पठितौ, बालक के द्वारा 2 पाठ पढ़े गए। यहाँ पे पाठौ पठितौ। बालेन पाठाः पठिता, बालक के द्वारा कई पाठ पढ़े गए। तो पाठः पठितः, पाठौ पठितौ, पाठाः पठिता। नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में इसका रूप लता के समान। तो रमया लता दृष्टा, रमा के द्वारा लता देखी गई। तो लता दृष्टा, लता एक वचन। उसी प्रकार दृश्य के साथ भी त प्रत्यय मिलकर बना दृष्टा, लता दृष्टा। रमया लते दृष्टि, रमा के द्वारा 2 लताएं देखी गईं। और रमया लताः दृष्टा, रमा के द्वारा कई लताएं देखी गईं। नपुंसक लिंग में बालकेन पुस्तकम पठितम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालकेन पुस्तके पठिते, बालक के द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी गईं। बालेन पुस्तकानि पठितानि, बालक के द्वारा कई पुस्तकें पढ़ी गईं। तो ये हमने देखा कि जब त प्रत्यय लगता है तो वाक्य कर्मवाच्य में बदल जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या अगले शीर्षक में अलग से है, वाच्य परिवर्तनम, जिसमें हम इस विस्तार से इसको जानेंगे। फिलहाल यह समझना आवश्यक है कि कोई भी वाक्य जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाता है, उस स्थिति में जो कर्ता है वो करण बन जाता है, और जो कर्म है कर्ता का स्थान ले लेता है। आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब वॉइस जब चेंज हो जाता है उस स्थिति में के या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे लता के बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, तो यहाँ पे पुस्तक जो कर्म था कर्तृवाच्य में वो कर्ता बन गया है। कौन पढ़ा गया? पुस्तक पढ़ा गया। किसके द्वारा? बालक के द्वारा। तो बालक कर्ता ना होके करण हो गया है बालकेन, और पुस्तकम कर्ता हुआ, और उसी के अनुसार तब प्रत्यय लगकर बना पठितम। तो बालकेन पुस्तकम पठितम। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तब प्रत्यय का प्रयोग लगकर धातु में लिंग के अनुसार रूप बदल जाता है। आगे कुछ धातु दिए हुए हैं जिनके प्रयोग जो हमने प्रत्यय पढ़े हैं, समस्त प्रत्ययों में इसका प्रयोग है। सबसे पहले हम त प्रत्यय को देख लेते हैं, उसके बाद शेष को फिर से देखेंगे। तो जैसे पठ के साथ त लगेगा तो बनेगा पठितः, खाद के साथ खादितः, क्रीड के साथ क्रीडितः, कथ के साथ कथितः, पत के साथ त प्रत्यय मिलकर पतितः, चिंत के साथ चिंतितः, लिख के साथ लिखितः। अब ये डिपेंड करता है आपके लिंग के ऊपर। यदि पठिता है तो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग में तह लग जाएगा, स्त्रीलिंग में ता हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में तम हो जाएगा। जैसे पठ है तो पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, और नपुंसक लिंग में पठितम हो जाएगा। खाद का खादिता रूप बनेगा, पुल्लिंग में खादितः, स्त्रीलिंग में खादिता, नपुंसक लिंग में खादितम। क्रीड का पुल्लिंग में क्रीडितः, स्त्रीलिंग में क्रीडिता, नपुंसक लिंग में क्रीडितम। कथ का पुल्लिंग में कथितः, स्त्रीलिंग में कथिता, स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में कथितम। पत का पतित रूप है और रूप बनेगा इसका पुल्लिंग में पतितः, पतिता, पतितम।
चिंत का चिंतितः, चिंतिता, चिंतितम। लिख का पुल्लिंग में लिखितः, लिखिता, लिखितम। चूर का चोरित रूप बनता है और लिंग में पुल्लिंग में चोरितः, स्त्रीलिंग में चोरिता, नपुंसकलिंग में चोरितम। धाव का धावित रूप है और लिंग में पुल्लिंग में धावितः, धाविता स्त्रीलिंग में और धावितम नपुंसकलिंग में। पाल का पुल्लिंग में पालितः, स्त्रीलिंग में पालिता, नपुंसकलिंग में पालितम। रक्ष पुल्लिंग में रक्षितः, स्त्रीलिंग में रक्षिता, नपुंसकलिंग में रक्षितम। पूज का रूप पूजित होता है और पुल्लिंग में पूजितः, स्त्रीलिंग में पूजिता, नपुंसकलिंग में पूजितम। हस का पुल्लिंग में हसितः, स्त्रीलिंग में हसिता, नपुंसकलिंग में हसितम। मिल का पुल्लिंग में मिलितः, स्त्रीलिंग में मिलिता, नपुंसकलिंग में मिलितम। स्था का पुल्लिंग में स्थितः, स्त्रीलिंग में स्थिता, नपुंसकलिंग में स्थितम। गम का पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। सेव का पुल्लिंग में सेवितः, स्त्रीलिंग में सेविता, नपुंसकलिंग में सेवितम। क्री का पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम। जी का पुल्लिंग में जीतः, स्त्रीलिंग में जीता, नपुंसकलिंग में जीतम। स्मृति का पुल्लिंग में स्मृतः, स्त्रीलिंग में स्मृता, नपुंसकलिंग में स्मृतम। वर्ध का पुल्लिंग में वर्धितः, स्त्रीलिंग में वर्धिता, नपुंसकलिंग में वर्धितम। प्रच्छ का पुल्लिंग में पृष्ठ, स्त्रीलिंग में पृष्ठा, नपुंसकलिंग में पृष्ठम। भू का पुल्लिंग में भूतः, स्त्रीलिंग में भूता, नपुंसकलिंग में भूतम। नम का पुल्लिंग में नतः, स्त्रीलिंग में नता, नपुंसकलिंग नतम। लभ का पुल्लिंग में लब्धा, लब्धः, स्त्रीलिंग में लब्धा, नपुंसकलिंग में लब्धम। सह का पुल्लिंग में सोढ़ः, स्त्रीलिंग में सोढ़ा, नपुंसकलिंग में सोढ़म। श्रु का पुल्लिंग में श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रुता, नपुंसकलिंग में श्रुतम। दह का पुल्लिंग में दग्धः, स्त्रीलिंग में दग्धा, नपुंसकलिंग में दग्धम। युद्ध का पुल्लिंग में युद्धः, स्त्रीलिंग में युद्धा, नपुंसकलिंग में युद्धम। आप का पुल्लिंग में आप्तः, स्त्रीलिंग में आप्ता, नपुंसकलिंग में आप्तम। भिद का पुल्लिंग में भिन्नः, स्त्रीलिंग में भिन्ना, नपुंसकलिंग में भिन्नम। छिन्न का पुल्लिंग में छिन्न, स्त्रीलिंग में छिन्ना, नपुंसकलिंग में छिन्नम। वद का पुल्लिंग में उदिता, स्त्रीलिंग में उदिता, नपुंसकलिंग में उदितम। वस का पुल्लिंग में उषिता, ये ध्यान रखेंगे, वस का उष हो जाता है। तुमुन में वैसे ही रहता है, बाकी में उष हो जाता है। तो उषिता, उषिता, उषितम। ज्ञा का ज्ञातः, ज्ञाता, ज्ञातम। त्यज का त्यक्तः, त्यक्ता, त्यक्तम। नी का नीतः, नीता, नीतम। ह्री का हृतः, हृता, हृतम। क्षिप का क्षिप्तः, क्षिप्ता, क्षिप्तम। कूर्द, कूर्दितः, कूर्दिता, कूर्दितम। वाच का उक्तः, उक्ता, उक्तम। पच का पक्वः, पक्वा, पक्वम। पक्वः, पक्वा, पक्वम। ये ब्रू का मूल धातु, वच का मूल धातु ब्रू होता है। अब आप लोगों को त प्रत्यय समझ में आ गया होगा किस प्रकार, तह, ता, तम। और ये निर्भर करता है उस कर्ता और के ऊपर कि वह रूप किस प्रकार बनेगा। यदि पुल्लिंग होता है तो पठितः, बालकेन पाठः पठितः। और दो बालकों के द्वारा पाठ पढ़ा गया है तो बालकाभ्याम पाठः पठितः। बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा दो पाठ पढ़े गए तो बालकाभ्याम पाठौ पठितौ। और बालकैः पाठाः पठिताः, बालकों के द्वारा कई पाठ पढ़े गए। स्त्रीलिंग में बालिकया पाठम पठितम और बालिकाभ्याम। पाठ यदि पुल्लिंग में है, पाठ चूंकि, तो बालिकाभ्याम पाठो पठितो और बालिका भी पाठाः पठिताः। तो इस प्रकार कर्ता के अनुसार इसका रूप बनता है। आइए अब शेष प्रत्ययों को देख लें। पठ के साथ त्वा में बनेगा रूप पठित्वा, तुमुन में पठितुम और त्वतु प्रत्यय में पठितवत। पठितवत ये नपुंसकलिंग रूप है। इसका पुल्लिंग में रूप होगा पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती।
ये यहाँ जो रूप दिया हुआ है केवल सामान्य रूप है, जो कि लिंग के अनुसार रूप बदल जाएगा। पुल्लिंग होगा तो पठितवान और स्त्रीलिंग होगा तो पठितवती। उसी प्रकार खाद का रूप कत्वा में खादित्वा, तुमुन में खादितुम और त्वतु प्रत्यय में खादित्वत। क्रीड का पुल्लिंग में क्रीडित्वा, स्त्रीलिंग में त्वा प्रत्यय में क्रीडित्वा, तुमुन प्रत्यय में क्रीडितुम और त्वतु प्रत्यय में क्रीडितवत। कथ का त्वा के साथ कथयित्वा, तुमुन के साथ कथयितुम और त्वतु प्रत्यय के साथ कथितवत। उसी प्रकार पत का त्वा प्रत्यय में पतित्वा, तुमुन प्रत्यय में पतितुम, त्व प्रत्यय में पतितः और त्वतु प्रत्यय में पतितवत। उसी प्रकार चिंत का त्वा प्रत्यय में चिंतयित्वा, तुमुन में चिंतयितुम और त्वतु प्रत्यय में चिंतयित्वत। लिख का त्वा में लिखित्वा, तुमुन में लेखितुम और त्वतु प्रत्यय में लिखितवत। चूर का त्वा प्रत्यय में चोरित्वा, तुमुन प्रत्यय में चोरितुम, त्व प्रत्यय में चोरित और त्वतु प्रत्यय में चोरितवत। उसी प्रकार धाव धातु का त्वा प्रत्यय में धायित्वा, तुमुन में धावितुम, त्व प्रत्यय में धावित और त्वतु प्रत्यय में धावितवत। पाल का त्वा प्रत्यय में पालित्वा, तुमुन में पालितुम, त्व प्रत्यय में पालित, त्वतु प्रत्यय में पालितवत। रक्ष का त्वा प्रत्यय में रक्षित्वा, तुमुन में रक्षितुम, त में रक्षित और त्वतु प्रत्यय में रक्षितवत। उसी प्रकार पूज धातु का त्वा प्रत्यय में पूजित्वा, तुमुन प्रत्यय में पूजितुम, त प्रत्यय में पूजित, त्वतु प्रत्यय में पूजितवत। हस का त्वा प्रत्यय में हसित्वा, तुमुन प्रत्यय में हसितुम, त प्रत्यय में हसित, त्वतु प्रत्यय में हसितवत। स्था धातु का त्वा प्रत्यय में स्थित्वा, तुमुन प्रत्यय में स्थातुम, त प्रत्यय में स्थित, त्वतु प्रत्यय में स्थितवत। गम धातु का त्वा प्रत्यय में गत्वा, तुमुन प्रत्यय में गंतुम, त प्रत्यय में गत और त्वतु प्रत्यय में गतवत। उसी प्रकार सेव धातु का त्वा प्रत्यय में सेवित्वा, तुमुन प्रत्यय में सेवितुम, त प्रत्यय में सेवित, त्वतु प्रत्यय में सेवितवत। कृत्वा का त्वा प्रत्यय में कृत्वा, क्री का त्वा प्रत्यय में कृत्वा, तुमुन प्रत्यय में कर्तुम, त प्रत्यय में कृत, त्वतु प्रत्यय में कृतवत। उसी प्रकार जी धातु का त्वा प्रत्यय में जीत्वा, तुमुन प्रत्यय में जेतुम, त प्रत्यय में जीत और त्वतु प्रत्यय में जीतवत। स्मृ धातु का त्वा प्रत्यय में स्मृत्वा, तुमुन प्रत्यय में स्मर्तुम, त प्रत्यय में स्मृत और त्वतु प्रत्यय में स्मृतवत। वर्ध धातु का त्वा प्रत्यय में वर्धित्वा, तुमुन में वर्धितुम, त प्रत्यय में वर्धित, त्वतु प्रत्यय में वर्धितवत। पृच्छ का त्वा में पृष्ठवा हो जाता है पृच्छ का, तुमुन प्रत्यय में पृष्ठुम, त प्रत्यय में पृष्ठ और त्वतु प्रत्यय में पृष्ठवत। भू का त्वा प्रत्यय में भूत्वा, तुमुन में भवितुम, त में भूत और त्वतु में भूतवत। नम का त्वा में नत्वा, तुमुन में नंतुम, त प्रत्यय में नत,
त्वतु प्रत्यय में नत्वत। लब का त्वा प्रत्यय में लब्ध्वा, तुमुन में लब्धुम, त में लब्ध और त्वतु प्रत्यय में लब्धवत। सह का त्वा प्रत्यय में सहित्वा या सोढ़वा, तुमुन में सहितुम या सोढ़ुम, त में सोढ़ और त्वतु में सोढ़वत। श्रु का त्वा में श्रुत्वा, तुमुन में श्रोतुम, त प्रत्यय में श्रुत, त्वतु प्रत्यय में श्रुतवत। दह का द्वा प्रत्यय में दग्ध्वा, तुमुन में दग्धुम, त में दग्ध, त्वतु प्रत्यय में दग्धवत। युद्ध का त्वा प्रत्यय में योद्ध्वा, तुमुन में योद्धुम, त में युद्ध और त्वतु में युद्धवत। आप का त्वा में आप्त्वा, तुमुन में आप्तुम, तप में आप्त और त्वतु में आप्तवत। भीम का त्वा में भी में भीत्वा, तुमुन में भेतुम, त प्रत्यय में भिन्न और त्वतु प्रत्यय में भिन्नवत। छिद, छिद का त्वा प्रत्यय में छिद्वा, छित्वा, तुमुन में छेत्तुम, त में छिन्न और त्वतु प्रत्यय में छिन्नवत। वध का त्वा प्रत्यय में उदित्वा, तुमुन में वदितुम, त प्रत्यय में उदित और त्वतु प्रत्यय में उदितवत। वस का त्वा प्रत्यय में उषित्वा, तुमुन में वसितुम, त में उषित और त्वतु प्रत्यय में उषितवत। ज्ञा धातु का त्वा प्रत्यय में ज्ञात्वा, तुमुन में ज्ञातुम, त में ज्ञात और तवत प्रत्यय में ज्ञातवत। त्यज का त्वा प्रत्यय में त्यक्त्वा, तुमुन में त्यक्तुम, त में त्यक्त और त्वतु प्रत्यय में त्यक्तवत। उसी प्रकार नी धातु का त में नीत्वा, तुमुन में नेत्तुम, त प्रत्यय में नीत और त्वतु में नीतवत। ह्री का त प्रत्यय में हृत्वा, त्वा प्रत्यय में हृत्वा, तुमुन में हर्तुम, त प्रत्यय में हृत और त्वतु प्रत्यय में हृतवत। क्षिप, त्वा प्रत्यय में क्षिप्त्वा, तुमुन में क्षिपितुम, त में क्षिप्त और त्वतु प्रत्यय में क्षिप्तवत। कूर्द का त्वा प्रत्यय में कूर्दित्वा, तुमुन में कूर्दितुम, त में कूर्दित और त्वतु प्रत्यय में कूर्दितवत। भ्रू का त्वा प्रत्यय में उक्त्वा, तुमुन प्रत्यय में वक्तुम, त प्रत्यय में उक्त और त्वतु प्रत्यय में उक्तवत। पच का त्वा प्रत्यय में पक्त्वा, तुमुन में पक्तुम, त में पक्व और त्वतु प्रत्यय में पक्वत। तो इस प्रकार धातु के अनुसार समस्त प्रत्ययों में अलग अलग रूप बनते हैं। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये निर्भर करता है लिंग के ऊपर कि कौन सा लिंग है। यह हमने त्वतु प्रत्यय देखा, तो त्वतु प्रत्यय में सब में वत दिया हुआ है जो कि नपुंसक लिंग का रूप है, जो कि मूल रूप कहलाता है। पुल्लिंग में इसके साथ वान लगेगा। जैसे अंतिम में जो पठितवत है, तो यहाँ पे पुल्लिंग होगा तो पठितवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा तो पठितवती होगा, नपुंसक लिंग होगा तो पठितवत होगा। त प्रत्यय में पुल्लिंग होगा तो पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। तुमुन तो सबके लिए एक समान आएगा, पठित्वा भी सबके लिए एक समान आएगा। आपको ध्यान त प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय में रखना है कि कर्ता क्या है। कर्ता जो लिंग होगा उसके अनुसार ही उसका रूप बनेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम
इन प्रत्ययों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।